हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि दूसरे के चैनल पे बोरा भर भर के व्यूज आता है, हमारे चैनल पे तो व्यूज ही नहीं आता है, हमारे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आता है, हमें लोग पसंद ही नहीं करते हैं, तो हम वीडियो क्यों बनाएं? दोस्तों, आप अपने से जब भी बड़े क्रिएटर को देखिएगा, आप डीमोटिवेट हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने से बड़े लोगों को देख रहे हैं और उनके चैनल का तुलना अपने चैनल के तुलना से कर रहे हैं, उनके वीडियो का तुलना अपने वीडियो के तुलना से कर रहे हैं। एक बात यहाँ पे समझिए, आपके पास ना उनके जैसा बोलने का टैलेंट है और ना ही आपके पास उनके जैसा वीडियो का क्वालिटी, दोनों में कोई नहीं है। अगर आपको मोटिवेशन लेना है, जो आपसे छोटे यूट्यूबर हैं, जो आपसे छोटे क्रिएटर हैं, उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, जो आपके वीडियो पे जितना व्यूज आ रहा है, क्या आपसे जो छोटे क्रिएटर हैं आपके इतना भी उनके पे आ रहा है? शायद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जैसा अभी उनको भी बोलने नहीं आ रहा है, ना ही अभी उनके वीडियो पे उतना क्वालिटी है। तो इस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप इतना बेहतरीन कैमरा के सामने कैसे बोलते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मैं बेहतरीन बोलता हूं। मैं जितने दिनों से संघर्ष कर रहा हूं, मुझे ये फील होता है कि पहले से मेरे अंदर ज़्यादा निखार आती है और ज़्यादा बदलाव आता है। मैं आप लोगों को अपना ही एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। जब मैंने पहली बार एक गाना शूट करने गया था, मैं गाना का एक वीडियो शूट करने गया था, वहाँ पे मेरे को पहले गाना नहीं बताया गया था, मैंने उस गाने को कभी सुना नहीं था। मेरे को डायरेक्टली उस गाने में एक्टिंग करने के लिए खड़ा कर दिया गया कैमरे के सामने। अब डायरेक्टर ने इतना बड़ा लेंस वाला पूरा स्टैंड पे रख के कैमरा खड़ा कर दिया। आसपास कम से कम 50-100 लोग थे, उस शूट को देखने के लिए जुटे हुए थे। अब आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे अंदर से वो एक्टिंग और वो टैलेंट जो भी निकलने वाला था, सब खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उस 150 आदमी से मुझे डर नहीं लग रहा था, उस एक कैमरे से मेरे को डर लग रहा था। उस कैमरे के सामने मेरा पैर कांपने लग रहा था। और जो मेरे साथ हीरोइन काम करने वाली थी, वो टैलेंट थी, मेरे को बहुत कोऑपरेट की और बहुत समझाया कि कुछ नहीं होने वाला है। एक कैमरे के सामने हम लोग बहुत क्या करते हैं कि छोटे छोटे मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाकर कहीं भी वीडियो बना लिया और अपलोड कर दिया। अपने आप को टैलेंटेड मानने लगते हैं कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट हो गया, मैं तो वीडियो बनाने लगा, शूट करने लगा। लेकिन एक छोटे से मोबाइल के कैमरा और एक स्टैंड कैमरा से खुले जगह में इतना लोगों के बीच में एक्टिंग कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। उस समय मेरे को एक्टिंग नहीं निकल रहा था। जो भी फीमेल कलाकार थी, वो मेरे को बहुत कोऑपरेट की और मेरा साहस बढ़ाया, और तब जाके कुछ उसमें एक्टिंग निकल पाया। अभी भी मेरे चैनल पे है, कॉपीराइट है, फिर भी उसे मैं रखा हूँ, जानबूझ के रखा हूँ, ताकि वो मेरे जीवन का पहला शूट था। मेरे को हमेशा याद रहे कि मैं इससे पहले कैसा था, मेरे को इससे पहले कैसा एक्टिंग आता था या नहीं आता था। तो इसी की वजह से मैंने उसको अभी तक अपने चैनल पे रखा हूँ। कॉपीराइट है, फिर भी रखा हूँ। तो यही सब बात है। अगर आप अपने अंदर के डर को निकाल के फेंकिएगा, तभी आप कैमरे के सामने कुछ बातें कर पाइएगा, कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाइएगा। मैं कैमरे के सामने कुछ बोल पाता हूं क्योंकि यह मेरे रोज का रूटीन बन चुका है और कुछ न कुछ कैमरे के सामने बोलता रहता हूं। इस तरीके से आपके जो दिल का जो धड़कन होता है वो कम होता है, आपको हैबिट होता है बोलने का। अगर आप कैमरे के सामने बोल लिए, तो आपके सामने चाहे कितना भी आदमी, कितना भी लोग, दर्शक आ जाए, आप माइक पे बोल लीजिएगा। अगर आपको कैमरे पर बोलने का टैलेंट आ गया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप माइक पे 100% बोल लीजिएगा। तो ये थी मोटिवेशन टाइप की एक वीडियो। और अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो छोटे क्रिएटर को देखिए, नहीं डीमोटिवेट होना है तो आप बड़े क्रिएटर को देख सकते हैं। क्योंकि भाई उनके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर वो वीडियो अपलोड करेंगे तो उनका बहुत जल्द ही व्यूज आना शुरू हो जाएगा। आपके पास फैन फॉलोइंग उतना नहीं है, आपका धीरे धीरे आना शुरू होगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर आप छोड़ दीजिएगा वहां से हताश होकर, तो आपके चैनल पे भी वो रीच रुक जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।